Hi friends, welcome to my YouTube channel. मैं सूर्यकांत प्रधान, रिसर्च स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट IIT भुवनेश्वर। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर साइंटिस्ट सी एग्जामिनेशन के बारे में, IUAC साइंटिस्ट सी एग्जामिनेशन के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन आया था 2024 में आया था, जो मार्च उसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप की। एक्चुअली हम लोग में जब 2022 में नोटिफिकेशन आया था इस एग्जाम देने के लिए, मैं दिल्ली पहुंचा था। वहां पे मैं अपने दोस्त के साथ, काफी सारे दोस्त के साथ हम गए थे। और एग्जाम देने के बाद हम वहां पे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, क्वेश्चन कैसा, एग्जाम कैसा गया उस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किए थे यूट्यूब पे, जिसपे इस साल काफी सारा मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आया कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कैसा आया था आप हमें बताएं, थोड़ा हेल्प कीजिए। और भी आया था, कमेंट आया है कि क्या ये एग्जाम फ्रॉड है। मतलब जो एग्जाम की जो इसमें जो सिलेक्शन होता है उसमें फ्रॉड होता है इसमें। और ये भी क्वेश्चन आया कि क्या एग्जाम देने के लिए जाना सही रहेगा, क्योंकि वो ऑफलाइन होता है और IUAC एग्जाम जो होता है वो दिल्ली में होता है। तो यहाँ तक जो ये पूरे इंडिया के हर पार्ट से बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वहां तक ट्रैवल करके जाना फिर आना, उसका जो जितना खर्चा है वो सब हैंडल करके क्या एग्जाम देना जाना, सच में क्या ये वर्दी होगा? तो IUAC एग्जाम देने के लिए आज उस सारे क्वेश्चन का जो आंसर है आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। और इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न जो है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, और यहाँ पे हो सके तो थोड़ा डिस्कशन कर दूंगा कि कैसा कैसा पैटर्न रहने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। IUAC एग्जाम जो होता है वो दिल्ली में होता है। इसमें जो पोस्ट इस बार निकली थी साइंटिस्ट सी, इंजीनियर सी और जूनियर इंजीनियर सी, ऐसे काफी सारे पोस्ट निकली थी। तो इसमें जो है, जो जूनियर इंजीनियर सी और साइंटिस्ट सी, ओके, जो साइंटिस्ट सी उसको एग्जाम के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड में हूँ। साइंस वालों के लिए, जो फिजिक्स बैकग्राउंड के लिए है ये साइंटिस्ट सी, उसका एलिजिबिलिटी तो MSc मास्टर्स इन फिजिक्स में है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रुप पे जॉब है, और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 8 है। तो जो वैकेंसी है वो बहुत कम रहता है। IUAC का जो एग्जाम होता है वो हर 2 साल में एक बार होता है, और इसका जो वैकेंसी है वो कांस्टेंट रहता है, 6 8, लास्ट टाइम 6 ही था, 8 12 ऐसा ही वैकेंसी आता है। तो उसमें ज्यादा वैकेंसी नहीं आता है, तो इसलिए जो सिलेक्शन का रेशियो है वो टफ हो जाता है, सिलेक्शन होना उसमें टफ हो जाता है। पर यहाँ पे जो बेसिक लेवल पे लेवल मिलता है वो अच्छा खासा मिलता है आपको, लेवल 10 से शुरू होता है। तो सिंस इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बहुत कम है, तो ये कहीं ना कहीं हमें डाउट दिलाती है कि एग्जाम देने जाए और ना जाए, क्योंकि हमने फॉर्म तो भर लिया पर बाद में ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली में एग्जाम देना वर्दी होगा या नहीं। तो वो तो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको एक्चुअली एग्जाम देने जाना है या नहीं। तो मेरे साथ बने रहिए। पहले हम डिस्कशन करते हैं इसका सिलेबस। ओके, सो लेट्स गेट डिस्कस अबाउट इट्स सिलेबस। सिलेबस सो सिलेबस जो है इसका आप लोगों को पता होगा कि सिलेबस फॉर, इसमें फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, मटेरियल साइंस रहता है, अप्लाइड फिजिक्स रहता है। तो ये सिलेबस आपको तो इसका PDF मिल गया होगा आपको। नहीं है तो आप, मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन भी कर लूंगा। तो इसमें मैं पहले बताऊंगा कि कितना मार्क का क्वेश्चन आता है। तो जो इस एग्जाम जो होता है उसमें ज्यादातर 125 क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, 125 क्वेश्चन। और जो मार्क है उसका वो कुछ एक, आई थिंक मुझे जितना पता है MCQ 1 मार्क का ही क्वेश्चन था, एक या 1 और 1.5 मार्क का क्वेश्चन आया था उसमें। ओके, इतना मार्क का क्वेश्चन रहता है, 1 to 1.5 का आंसर, और 125 क्वेश्चन आया था। और लगभग जो एग्जाम ड्यूरेशन था वो 2 घंटे की था, 2 आवर इसकी एग्जाम ड्यूरेशन थी। तो और एक बात,
जो उसमें जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था उसका, वो कुछ 65 से 70 तक कट ऑफ गया था। ओके, इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो लेट्स डिस्कस इट। सो इसका जो सिलेबस आता है, उसमें सिलेबस में फिजिक्स में क्या क्या रहता है, फिजिक्स के सारे सब्जेक्ट रहता है फिजिक्स में। यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है। मतलब सारे जो सब्जेक्ट है फिजिक्स की, वो सारे 9 सब्जेक्ट्स इसमें है। तो ये तो 9 सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ आपको अप्लाइड फिजिक्स का भी देखना पड़ेगा। अप्लाइड फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल इलास्टिक सॉलिड्स फिजिक्स, ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट से, इसी सारे पूरा सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारे पास आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मतलब केमिस्ट्री में भी सारे पार्ट से क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता है। तो इसमें तो और आता है मटेरियल साइंस। सो मटेरियल साइंस से आपको लास्ट में मटेरियल साइंस में मिलते हैं मटेरियल्स के बारे में ज्यादातर पूछते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल्स। ये सारे आपको, ये जो है वो डिटेल सिलेबस है। और उसके साथ साथ इसके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के साथ साथ आपको रीजनिंग का भी क्वेश्चन आता है। ये आप सिलेबस देख सकते हैं, आपको पता है। मैं बस आपको ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम जो है कैसे अटेंड करना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ के जाना है या नहीं, मटेरियल साइंस जो है उसको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं, या फिर रीजनिंग और कंप्रेशन, ये कैसे, ये जो 5 सब्जेक्ट है, डिवीजन है, और सारे मतलब जो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और केमिस्ट्री, सबसे एक इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आता है। तो मतलब 20 क्वेश्चन सबसे आता है, ऐसे मान के चलो 5 सब्जेक्ट से तो 20 क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही ग्रुप में आता है, केमिस्ट्री फिजिक्स का सेक्शन अलग रहता है, केमिस्ट्री का सेक्शन अलग रहता है, और अप्लाइड फिजिक्स का, मटेरियल साइंस का। तो पहले जो है आपको क्वेश्चन जैसे ही देखोगे, आपको पहले आएगा जीके का क्वेश्चन आएगा, जो जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्रेशन, इसी का इसमें आपको 20 क्वेश्चन इसमें दिखेगा। और इसमें कंप्रेशन, रीडिंग कंप्रेशन भी होता है, एक्सप्रेशन होता है, एनालिटिक रीजनिंग होता है, वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप एक फिजिक्स का स्टूडेंट हैं और मास्टर डिग्री किए हैं, तो लगभग आपका 20 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन जो है आप इसमें कर सकते, इजीली, काफी इजीली कर सकते हैं। और थोड़ा अगर थोड़ा एफर्ट देंगे इसमें, अगर आपका इंग्लिश और रीजनिंग अच्छा है, तो आप 18 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं इसमें। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स का जो सिलेबस है। तो जैसे ही रीजनिंग का क्वेश्चन जाता है, क्वेश्चन खत्म होता है, तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन मिल जाता है। तो फिजिक्स में आपको देखेंगे सारे पार्ट से क्वेश्चन आता है, पर यहाँ पे जो है नेट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, जहाँ पे आपको लंबी लंबी सोल्यूशन करना है। ना कि गेट लेवल का भी क्वेश्चन आता है, वो भी नहीं आता है, गेट लेवल से नीचे का क्वेश्चन आता है। मैं यही सजेस्ट करूंगा, जस्ट आपको कैलकुलेशन बेस्ड आएगा, बट इसमें यह है कि पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। मतलब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको कुछ वैल्यूज देगा, जहां पे आपको 2 मिनट में मतलब 1 मिनट में क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते थे शायद, मुझे जितना पता है, और कहीं पे भी मेंशन नहीं था। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जाम देने से पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो मैं जब एग्जाम दे रहा था उस टाइम भी कंफ्यूजन था, क्योंकि इसमें जो एक क्वेश्चन पेपर है उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग है इसमें या नहीं है। तो इसके लिए क्लियर कट, हम लोग जब लास्ट टाइम दिए थे उसके लिए क्लियर कट कहीं पे मेंशन नहीं था। तो हम लोग ने, कुछ बच्चे ने गलती की कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेंड करके आए। और जैसे कि मैं थोड़ा डाउट में था, तो मैंने जो मुझे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रही थी, उन्हीं क्वेश्चन को मैं क्लिक करके आया। तो मैं ये मानता हूँ कि जो ये जो एग्जाम है, साइंटिस्ट का एग्जाम है, तो ऐसे नहीं होगा कि आपको जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो बाद में पता चला कि एक्चुअली में नेगेटिव मार्किंग था, जो
एग्जाम में, पर ये लोग कहीं पे मेंशन नहीं किए थे। वो रिजल्ट जब निकला कि जो कट ऑफ निकला कि 60 टू 65 जा रहा है, 65 टू 70 उस बीच में रह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग था। पर जो जो जनरल इंस्ट्रक्शन थी क्वेश्चन पेपर के ऊपर, वो वहां पर कहीं पे भी वो चीज मेंशन नहीं था। वो वाला चीज जितने भी सारे स्टूडेंट्स दिए थे वो एग्जाम पर कंफ्यूजन में रहे थे, और लास्ट में कुछ लोग जैसे ही बताया, कुछ लोग सोचे कि नहीं दिया होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो सारे क्लिक कर दिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर इस बार भी आईयूएससी ने क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं किया नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो प्लीज आप एग्जाम शुरू होने से पहले इसको कंफर्म कीजिए। जो इन्विजिलेटर है उनसे पूछिए कि इसके बारे में थोड़ा उनको अगर मालूम है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो आपको कंफर्म कर दे। नहीं तो फिर इसमें बहुत मतलब जैसे ही उसमें कोई अगर आप सोचेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपने सारे क्लिक कर दिया, पर जो है और आपका जो रॉन्ग आंसर है वो नेगेटिव हो गया, तो ये थोड़ा देख के कीजिए। और बाकी फिजिक्स के बारे में जो सिलेबस है, वहाँ के फिजिक्स के जो सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सारे 9 सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है। पर ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये नेट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, ना ही गेट लेवल का क्वेश्चन आता है। ये मैंने जितना ऑब्जर्व किया, ये बीएससी लेवल का आता है और मास्टर्स लेवल का आता है क्वेश्चन। मास्टर्स लेवल से कम बीएससी लेवल का बहुत ज्यादा आता है। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि आपको अगर भास्ट सिलेबस, आपको सारे सिलेबस कवर करना है, आपको बस ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे ही आप देखोगे वो आप आंसर कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा। जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, उसमें ज्यादा आपको अगर फॉर्मूला याद है आप कर सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि नेट की जैसा तैयारी मत कीजिए इसमें। और क्योंकि ये आपको पता है कि कम टाइम में होता है, तो इसी हिसाब से आप प्रिपेयर करें। फिजिक्स का आपको मैं फिजिक्स में सजेस्ट करूंगा कि आप बीएससी का जो जितना फंडामेंटल है, जैसे एक एग्जाम है बीएचयू का निकलता है, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उस पैटर्न के हिसाब से ये मैच करता है कुछ हद तक। मैंने बीएचयू का एग्जाम दिया है, 2 बार दिया हूँ, और बाकी उसका भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहता है, उस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो बीएचयू का जो बीएससी का सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है, तो उन लोगों ने मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, और जो मास्टर्स में जो हायर लेवल का जो टॉपिक होता है उसको इग्नोर कीजिए, हायर लेवल टॉपिक इग्नोर कीजिए बस। और बीएससी लेवल का जितना जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस पढ़िए। ओके। फिर नेक्स्ट आता है अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, मतलब अप्लाइड फिजिक्स का जो सिलेबस है ये एक्चुअली में यहाँ पे आता है, मतलब जो एमईसी, जेएमएससी में जो स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं, जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी का एक जो कंडेंस मैटर होता है, या फिर थिन फिल्म कुछ मटेरियल साइंस का कोई सब्जेक्ट होता है स्पेशल सब्जेक्ट, जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट, उसी का ही है। आप अगर कंडेंस मैटर आपको पसंद है, आप अगर सॉलिड स्टेट फिजिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको ये सिलेबस जो है वो आप जल्दी से कवर कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक एक चीजें देखेंगे, ये सॉलिड स्टेट से है, ज्यादातर सॉलिड स्टेट और सेमीकंडक्टर डिवाइस। और ये जो है ये एक्चुअली में एक एक रिसर्च टॉपिक है, जैसे थिन फिल्म, थिक फिल्म टेक्नोलॉजी, थोड़ा एडवांस इलेक्टिव टॉपिक है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इंटरनेट से देखेंगे और हो जाएगा। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में जो है यहाँ पे 3 सब्जेक्ट से आता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। सो आपको अगर केमिस्ट्री का नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो उसी नॉलेज को लेके चलिए। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अलग से, क्योंकि आप ऐसे भी जितना अगर फिजिक्स का स्टूडेंट है, केमिस्ट्री फिर पढ़ना आपके लिए और पूरा सिलेबस प्रिपेयर करके जाना डिफिकल्ट होगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए केमिस्ट्री, और कुछ क्वेश्चन जो आएगा कुछ और आएगा। तो ही मैं सजेस्ट करूंगा आप केमिस्ट्री वाला पार्ट उसको एलिमिनेट करके चलिए, कि केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन में मुझे टाइम नहीं देना है। बाकी जितना टाइम में दे सकता हूँ फिजिक्स, जो बाकी जो 4 सब्जेक्ट है उसी पे दो, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस और जीके, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। और केमिस्ट्री में सजेस्ट करूंगा कि केमिस्ट्री आप उसको
इसको छोड़ दीजिए केमिस्ट्री। आपका जितना भी नॉलेज है प्री नॉलेज से होता है तो होता है, नहीं तो आप बस ओवरलुक कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में, या फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा केमिस्ट्री वाला पोर्शन को पूरा ही छोड़ दीजिए और बाकी पोर्शन में प्रिपेयर कीजिए, और एग्जाम टाइम में भी वही कीजिए, उस क्वेश्चन को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर थोड़ा जा आपको ये मतलब केमिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ा देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि थोड़ा इजी होता है, और आप देख सकते हो ऐसे। बाकी ऐसे देखे तो आज ऐसे देखे तो अभी मटेरियल साइंस, हाँ मटेरियल साइंस जो है वो लगभग वही है, मटेरियल के बारे में है, क्लासिफिकेशन, ये जो क्रिस्टलाइन मटेरियल डिफेक्ट्स रहता है, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, ये भी आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कवर हो जाता है। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स एंड फेज ट्रांजिशन, ये तो आप पढ़े होंगे फिजिक्स में भी। प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये देख सकते हैं। अभी इसमें कैरेक्टराइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा ये भी जो है एमएससी है, जो फिजिक्स का था वो बीएससी लेवल का था, यहाँ पर ये एमएससी है, ये मतलब थोड़ा सा पीएचडी रिलेटेड है, थोड़ा सा रिसर्च रिलेटेड है। क्या क्या कैरेक्टराइजेशन टूल है जिससे हम कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं मटेरियल को। जैसे हमारा एक्सआरडी होता है, उस पर क्वेश्चन आता है कि एफिशिएंट क्या होता है, उसमें आता है उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जो आप प्रैक्टिकल करते हैं एमएससी में, जिसमें हॉल इफेक्ट वगैरह वो सब की जो मेजरमेंट के लिए वो उससे क्वेश्चन आता है ये। और मटेरियल प्रोसेसिंग कैसे होता है, पर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, पर इसमें जैसे बहुत कुछ क्वेश्चन होगा ऐसे छूट ही जाएगा, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो इसलिए क्योंकि इसका कटअप जो है वो बहुत कम जाता है। सबसे बड़ी बात है, इसका जो कटअप जाता है वो आपका 65 to 70 जाता है। तो आपको अगर 125 से, मान लो आप केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन और 20 to 25 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दीजिए, उसके बाद अब अगर आप 90 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 90 to 80 क्वेश्चंस आपने कर लिए, या फिर 90 to 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपने कर लिए, और ये कुछ 1 मार्क, 1 मार्क और 1.5 होगा, तो आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसका कटअप इतना लो हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, हमेशा जो आता है आपको, जितना आपको आता है उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करके जाइए, और हमेशा आप नेगेटिव मार्किंग मत कीजिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जो आता है आप उसे ये कीजिए। सो 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 मैंने जितना भी यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन किया और जो जो पॉइंट बोला, इसी हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन पेपर का सेट बनाया हूँ। ये मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कुछ याद था, और जैसा क्वेश्चन आता है उसमें उसी हिसाब से मैं एक सेट क्वेश्चन पेपर सेट से बनाया हूँ, जिसको यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसमें मैं इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप लोग इसका एक्सेस ले सकते हैं। सो ये मैं गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। तो पहले अगर ये आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए मेरी इंस्टाग्राम पे, फिर मैं इस पीडीएफ का आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। ओके, सो ये जो है मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ पूरा एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमारा जो है रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव का 25 क्वेश्चन आएगा। तो मैंने यहाँ पे हर सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चन रखा हूँ सब्जेक्ट का, तो 5 सब्जेक्ट है यहाँ पे। हम 5 सब्जेक्ट से ईच फ्रॉम ईच सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको टोटल 125 क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद जैसे ही जाओगे आप फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन जो पूरा सारे सब्जेक्ट को कवर करके हुए, मैकेनिक्स से लेके सारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और जो भी क्वेश्चन है जो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट को करते हुए कवर करके मैंने बनाया हूँ ये क्वेश्चन। सो अगर वीडियो अभी तक पसंद आया है
तो प्लीज़ लाइक कर देना और आपके सारे दोस्त के साथ शेयर कर देना जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और फिर या लेट्स सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो अच्छा भी लगता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और इसका मैं जो है उसका मैं पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो एक देखते हैं, एक क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डिफेक्ट एक्चुअली, और डिफेक्ट्स में मतलब सारे जो सब्जेक्ट्स के सिलेबस है मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। तो लेट्स आई विल अपलोड दिस। एंड हाँ, यहाँ पे है अगर कोई टाइप एरर है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इसमें आंसर भी मैंने मेंशन किया हूँ। कोई आंसर अगर रॉन्ग है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर और ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको और ऐसा क्वेश्चन चाहिए या नहीं। तो ओके, तो और मैं बताऊंगा कि जो क्वेश्चन पेपर है, जो डेमो सेट है, मैं इसका लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उससे एक्सेस कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दीजिए, मैं आपको जो पीडीएफ का एक्सेस है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईयूसी एग्जाम देने जाना चाहिए या नहीं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसका जो आंसर है उसमें लाइज करते हैं जो वैकेंसी में है। जो वैकेंसी है वो 8 वैकेंसी है। सो आप लोग इतना ट्रैवल करके जाएंगे पूरे इंडिया के पार्ट से, तो बच्चे और इंडिया के हर कोने से जाते हैं दिल्ली में एग्जाम देने के लिए। अगर आप सच में आप अगर पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ इस एग्जाम की तैयारी की है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जरूर जाइए दिल्ली में और आप इस एग्जाम को दीजिए और एग्जाम का एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से पेपर नहीं किया तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम देने मत जाइए। क्यों? क्योंकि एक बार आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। अगर आपका बजट बहुत कम है, आप सीरियस नहीं हो इस एग्जाम को लेके, पेपर नहीं कर पाए, तो आप मत जाइए। क्योंकि मैंने फ्लाइट में गया था और मुझे ऑलमोस्ट, मैं अगर बताऊं, मुझे 30,000 का कॉस्ट लगा था। क्योंकि पूरा जो बजट है, मैं वहाँ पे जाना, वहाँ पे रहना, फिर फ्लाइट से वापस आना, क्योंकि मैं उस टाइम पीएचडी में था तो मुझे टाइम नहीं था एग्ज़ाम देने जाए फिर वापस आए तो ट्रेन में, और मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता, तो मैं इसीलिए फ़्लाइट में गया था। और काफ़ी खर्चा हो गया मेरा। तो इसीलिए आप लोग अगर फ्री हो, मास्टर डिग्री करके घर बैठे हो, तो आप लोग जाके आराम से ट्रैवल करके ट्रेन में आ सकते हो एग्ज़ाम देके। अगर नहीं तो कहीं पे पीएचडी कर रहे हो, कहीं पे आप कोई दूसरी जगह पे जॉब में हो, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, फ्लाइट में जाके आने में आपको बहुत खर्चा लगेगा। तो आप लोग अगर सीरियस हो एग्जाम को लेके तो जाइए। अगर आपके पास बजट है, जाके इस एग्जाम का एक्सपीरियंस लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। और जैसा ये क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बताया कि ये बीएससी लेवल का ज्यादा आता है और मास्टर लेवल का भी क्वेश्चन आता है, बीएससी और मास्टर लेवल। पर जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। मैं हमेशा यही कहूंगा कि ये एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, तो आपको इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पर जो सिलेबस है आपको फुल कवर करना है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। नेट में क्या होता है, और जैसे आईआईटी जामा होता है, हम कुछ पोर्शन ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ के वो एग्जाम क्रैक हो जाता है, पर यहाँ पे आपको सारे पढ़ना होता है, पढ़ना पड़ेगा। अब हो सके तो केमिस्ट्री भी पढ़ लेना। और एक बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि फ्रॉड होता है या क्या नहीं। तो जैसे कि आजकल हम हमेशा न्यूज में देखते हैं कि हर किसी एग्जाम में आजकल फ्रॉड होने लगा है। किसी किसी ने कोटा का यूज करके बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, और यूपीएससी में भी तो फ्रॉड देख रहे हैं। तो हाँ, फ्रॉड का जो चीजें हैं वो हो सकता है, पर आप उस सारे चीजें दिमाग में अभी एग्जाम के पहले मत लाइए। आप पहले एग्जाम दीजिए, उस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो बार्क जैसा, यहाँ पे तो इतना क्लैरिटी नहीं है, पर क्योंकि इन लोगों का जो रिजल्ट है, वो मार्क है, वो नहीं डिस्प्ले करते हैं। एक तो ऑफलाइन एग्जाम होता है, क्वेश्चन नहीं मिलता, आप कितने अटेम्प्ट किए, कितना मार्क्स आए, वो नहीं इसमें आपको, आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं रहता। एक तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, एक जितना अटेम्प्ट किए उसका कितना आपने मार्क्स रखा, वो भी आपको डिस्प्ले नहीं होगा। सिर्फ इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आएगा, उनको पर्सनली ईमेल आएगा।
तो इसीलिए थोड़ा ये जो एग्जाम है, एग्जामिनेशन पे ऊपर डाउट होता है। और जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखेंगे वो हाई लेवल का स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, वो बहुत बेसिक लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा, इतना हाई फाई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आएगा, जितना भी सिलेबस है, हर एक चैप्टर को, हर एक चीजों को आप पढ़ के जाना है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। मैं ही सजेस्ट करूंगा आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेरीज जो थी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको अगर वो क्वेश्चन पेपर चाहिए जो प्रीसेट, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग और कीप सपोर्टिंग मी। ठीक है, और कोई वीडियो आप नेक्स्ट चाहते हैं तो प्लीज कमेंट।